क्या आप जानते हैं भगवान कृष्ण ने स्वयं बताया था कि कलयुग का अंत कैसा होगा। इस युग में इंसान का स्वभाव, रिश्ते, आयु और धर्म सब कुछ बदल जाएगा। आज के इस खास वीडियो में मैं आपको वे रहस्य बताने वाला हूं जो महाभारत, गरुड़ पुराण और श्री कृष्ण की वाणी में छिपे हैं। ऐसी बातें जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखने लगेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं आपको वो उपाय बताऊंगा जिससे कलयुग के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। अगर आप सनातन ज्ञान और ऐसे रहस्यमय विषयों में रुचि रखते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटे नहीं। भगवान कृष्ण ने हमें बताया है कि कलयुग का अंत कैसे होगा। आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको कलयुग की विशेषताओं, कलयुग में स्त्री पुरुषों की स्थिति, उनकी आयु, कलयुग के अंत और शेष समय के बारे में बताएंगे। तो आइए बिना देर किए जाने। मित्रों, महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब राजा युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे तो उन्हें ब्रह्मांड के भविष्य को लेकर अनेक चिंताएं सताने लगीं। द्वापर युग का अंत निकट था और कलयुग के संकेत दिखाई देने लगे थे। युधिष्ठिर यह सोचकर चिंतित हो गए कि कलयुग में मानव जीवन का क्या होगा और धर्म की क्या स्थिति होगी। अपने मन की इस चिंता का समाधान खोजने के लिए युधिष्ठिर अपने 4 भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के पास गए और भगवान कृष्ण के पास जाने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुलाया। अर्जुन ने चिंतित स्वर में पूछा, हे बड़े भाई, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? क्या किसी शत्रु ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने का साहस किया है? यदि हाँ, तो आप मुझे अनुमति दे दीजिए, मैं अभी जाकर उन सबको नष्ट कर दूंगा। युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली और कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारी शक्ति से भली भांति परिचित हूं। इस पृथ्वी पर कोई भी राजा हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता, लेकिन मेरी चिंता किसी बाहरी शत्रु को लेकर नहीं है। भीम, जो हमेशा अपने बड़े भाई की हर चिंता में भागीदार होते थे, बोले, तो क्या बात है बड़े भाई, आपकी चिंता देखकर हमारे मन में अनिश्चितता और भय उत्पन्न हो रहा है। कृपया हमें जल्दी बताइए, हमें क्या समस्या है? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे भीम, आप सत्य कह रहे हैं। एक भयानक संकट आने वाला है। मैं कलयुग के आगमन को लेकर चिंतित हूँ। मुझे डर है कि आने वाले समय में मानव समाज किस दिशा में जाएगा, धर्म का क्या होगा और सत्य का क्या होगा। इसीलिए मैंने निश्चय किया है कि अब हमें द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। केवल वही हमें इस चिंता से मुक्ति दिला सकते हैं। सभी पांडव युधिष्ठिर की बात से सहमत हो गए। अर्जुन ने कहा, भाई, आप सही कह रहे हैं। श्री कृष्ण सर्वज्ञानी और भविष्यवक्ता हैं, हमें यथाशीघ्र उनके पास जाना चाहिए। भीम ने उत्साहपूर्वक कहा, हे धर्मराज, मैं आपके साथ हूं। हम सब द्वारिका जाकर श्री कृष्ण से परामर्श करेंगे। ऐसा सोचते हुए सभी पांडव द्वारिका की ओर चल पड़े। वे पवित्र नगर द्वारिका पहुंचे, जहां श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण के पास पहुंचते ही युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे केशव, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, द्वारिका नगर में आपका स्वागत है। बताइए, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूं? युधिष्ठिर ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे माधव, आप सब जानते हैं द्वापर युग का अंत निकट है और कलयुग के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कलयुग में मनुष्य का स्वभाव और व्यवहार कैसा होगा, वह किस प्रकार के कर्म करेगा और मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसे क्या प्रयास करने होंगे। श्री कृष्ण ने गहरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे धर्मराज, आपकी जिज्ञासा उचित है। कलयुग के प्रभावों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं आपको सीधे जवाब नहीं दे सकता। इसके लिए आपको और आपके भाइयों को कुछ विशेष अनुभव प्राप्त करना होगा। युधिष्ठिर ने जिज्ञासा से पूछा, हे केशव, आप जिस प्रकार की परीक्षा की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या अनुभव करना चाहिए? श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, आपको और आपके चारों भाइयों को अलग अलग दिशाओं में घने और खतरनाक जंगलों में जाना होगा और कुछ विचित्र और आश्चर्यजनक चीजें देखनी होंगी। जब आप वहां कुछ असामान्य घटनाओं का अनुभव करें तो वापस आकर मुझे बताएं, तभी मैं आपको कलयुग के प्रभावों के बारे में विस्तार से बता पाऊंगा। युधिष्ठिर ने कहा, जैसी आपकी इच्छा केशव, आप हमें जिस स्थान पर जाने का निर्देश देंगे हम जाने के लिए तैयार हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, हे महाराज, आपको और आपके चारों भाइयों को अलग अलग दिशाओं में घने और खतरनाक जंगलों में जाना होगा और कुछ विचित्र और आश्चर्यजनक चीजें देखनी होंगी। जब आपको वहां कोई असामान्य घटना का अनुभव हो तो वापस आकर मुझे बताएं, तभी मैं आपको कलयुग के प्रभावों के बारे में विस्तार से बता पाऊंगा। तब युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने भगवान कृष्ण के निर्देशों का पालन करते हुए जंगल की ओर जाने का निर्णय लिया। पांडव अपने रथों से उतरकर जंगल की ओर चलाया पड़े। जंगल का सफर कठिन था
लेकिन वे जिज्ञासा और ईश्वर के आदेशों का पालन करने के इरादे से यह यात्रा कर रहे थे। जंगल का वातावरण शांति और रहस्य से भरा हुआ था और पांडव एक एक करके अलग अलग दिशाओं में जाने लगे ताकि वे सबसे अद्भुत घटनाओं का अनुभव कर सकें। सबसे पहले युधिष्ठिर ने एक घने और रहस्यमय जंगल में एक विचित्र दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक विशाल हाथी के 2 सींग थे। वह हाथी अपने दोनों सींगों से जंगल के पेड़ों को उठा रहा था, मानो उसकी शक्ति असाधारण हो। यह दृश्य देखकर युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि यह अद्भुत घटना किस ओर इशारा कर रही है। उन्होंने हाथी को ध्यान से देखा और उसके असाधारण रूप को समझने की कोशिश की। इसके बाद अर्जुन ने भी एक अद्भुत घटना देखी। अर्जुन एक सुंदर और शांत जंगल में पहुंचे जहां उन्हें पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल पक्षी के पंखों पर वेद लिखे हुए थे। वह पक्षी बहुत विशाल और राजसी था, लेकिन वह एक मृत व्यक्ति का मांस खा रहा था। अर्जुन ने यह दृश्य देखा और सोचने लगा, यह कितना अद्भुत और आश्चर्यजनक दृश्य है। एक ओर तो यह पक्षी वेदों का अध्ययन कर रहा है, वहीं दूसरी ओर यह मरे हुए जानवरों का मांस खा रहा है। अर्जुन ने इस दृश्य को ध्यान से देखा और इसे समझने का प्रयास किया। फिर बलवान और शक्तिशाली भीम ने एक अनोखी घटना देखी। भीम एक हरे भरे मैदान में पहुंचा जहां गायों का एक झुंड चल रहा था। वहां उसने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और वह गाय अपने बछड़े को इतनी जोर से चाटने लगी कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। भीमा ने यह दृश्य देखा और सोचने लगा कि यह कैसी विचित्र मातृत्व है जो एक बच्चे को पीड़ा पहुंचा रही है। इसके बाद सहदेव ने एक विचित्र दृश्य देखा। सहदेव एक सुंदर और शांत स्थान पर पहुंचे जहां 7 कुएं थे। उन 7 कुओं में से 6 पानी से भरे हुए थे, लेकिन बीच वाला कुआं जो सबसे गहरा था बिल्कुल खाली था। यह दृश्य देखकर सहदेव गहन चिंतन में डूब गए और सोचने लगे कि यह कितना विचित्र दृश्य है। उन्होंने इस दृश्य को ध्यान से देखा और इसे समझने का प्रयास किया और अंत में नकुल ने एक विचित्र दृश्य देखा। नकुल एक पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचा जहां चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और उन पर हरे भरे पेड़ उग रहे थे। उसने देखा कि एक विशाल चट्टान नीचे आ रही थी और वह अपने रास्ते में आने वाले बड़े पेड़ों को उठाकर दूर फेंक रही थी। लेकिन जब वह एक छोटे से पौधे के पास पहुंचा तो छूते ही स्थिर हो गया। नकुल यह देखकर दंग रह गया और सोचने लगा कि यह छोटा सा पौधा इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। उसने इस दृश्य को ध्यान से देखा और समझने की कोशिश की। शाम को 5 भाई जंगल से लौटकर भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। वे सभी अपने अनुभव साझा करने के लिए उत्सुक थे। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, मैंने 2 सींगों वाला हाथी देखा। मैं यह दृश्य देखकर चकित रह गया। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे प्रभु, इस दृश्य का अर्थ यह है कि कलयुग में ऐसे लोग सत्ता में आएंगे जो दोनों तरफ से शोषण करेंगे। एक ओर वे जनता से सेवा और भक्ति की मांग करेंगे, तो दूसरी ओर अपने स्वार्थ के लिए उनका शोषण करेंगे। उनका बाहरी रूप कुछ और होगा और भीतर का स्वभाव कुछ और। ऐसे शासक अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देंगे। इसके बाद अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेद खुदे हुए थे, परंतु वह पक्षी मृतकों का मांस खा रहा था। यह दृश्य मुझे बहुत विचित्र लगा। गहन चिंतन में लीन भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो महान विद्वान और पंडित कहलाएंगे। उनके पास ज्ञान तो होगा, पर उनका हृदय शुद्ध नहीं होगा। वे मृतकों के नाम पर धन अर्जित करने के लिए उत्सुक होंगे। ऐसे विद्वान धर्म और वेदों का उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए करेंगे। वे केवल उस समय का इंतजार करेंगे जब कोई धनी व्यक्ति मर जाए और उसकी संपत्ति उनकी हो जाए। इस युग में धर्म के नाम पर छल और कपट ही चलेगा। तब भीम ने कहा, हे प्रभु, मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतनी जोर से चाट रही थी कि वह लहूलुहान हो गया। यह दृश्य मुझे बहुत विचित्र लगा। भगवान कृष्ण गहन चिंतन में लीन होकर बोले, भीम, कलयुग में माता पिता अपने बच्चों के प्रति इतना प्रेम और स्नेह दिखाएंगे कि वे उन्हें रोक देंगे। उनके विकास का मार्ग अत्यधिक प्रेम और संरक्षण के कारण बच्चे आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। जीवन में आगे बढ़ने के बजाय वे मोह और भ्रम के जाल में फंस जाएंगे। माता पिता का प्रेम उनके लिए बाधा बन जाएगा और बच्चे आत्मनिर्भर बनने के बजाय कमजोर हो जाएंगे। अब सहदेव ने अपनी बारी लेते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने 7 कुओं का एक अद्भुत दृश्य देखा। 6 कुएं पानी से भरे हुए थे, परंतु बीच वाला कुआं जो सबसे गहरा था बिल्कुल सूखा था। यह दृश्य मुझे बहुत विचित्र लगा। भगवान कृष्ण ने धीरे से उत्तर दिया, सहदेव, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बहुत धनी और मनोरंजन जगत में सफल होंगे। वे बड़े बड़े त्योहारों और आयोजनों में खूब पैसा खर्च करेंगे, लेकिन उन्हें अपने पड़ोस के भूखे प्यासे लोगों की ओर देखने की भी आवश्यकता नहीं होगी। वे पैसे का कुछ इस्तेमाल सिर्फ अपने स्वार्थ और सुख सुविधाओं के लिए करेंगे।
उन्हें दूसरों के दर्द की कोई परवाह नहीं होगी। यह युग स्वार्थ और उदासीनता का युग होगा, जहां पैसे का सही उपयोग संभव नहीं होगा। अंत में नकुल ने कहा, हे प्रभु, मैंने पर्वत से एक विशाल पत्थर को नीचे आते देखा। वह अपने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पेड़ों को हटाता हुआ जा रहा था, लेकिन जैसे ही वह एक छोटे पौधे के पास पहुंचा, पत्थर रुक गया। यह दृश्य मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक था। भगवान कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नकुल, कलयुग में मनुष्य का पतन धन संपत्ति के कारण नहीं रुकेगा। उसका जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं से ही भरा रहेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने हृदय में ईश्वर का नाम और सच्ची भक्ति धारण कर ले, तो वह विनाश के मार्ग से स्वयं को बचा सकता है। हरि नामक एक छोटा सा पौधा भी उसका जीवन बचा सकता है, जबकि धन और शक्ति बड़े बड़े वृक्षों की तरह उसे नहीं बचा पाएंगे। कलयुग का यही सत्य होगा। भगवान कृष्ण के इन उत्तरों को सुनकर पांचों पांडव गहन चिंतन में डूब गए। उन्हें कलयुग के भविष्य की एक झलक मिल गई थी और वे समझ गए थे कि इस युग में मनुष्य का स्वभाव और व्यवहार किस प्रकार बदलेगा। समझ गए थे कि इस युग में सत्य और धर्म का पालन करना कितना कठिन होगा, लेकिन यदि वे सच्ची भक्ति और ईश्वर का नाम लें तो वे निश्चित रूप से इस पतन से बच सकते हैं। इसके बाद पितामह भीष्म ने कलयुग के भविष्य के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, कलयुग में लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे। धन के लालच में वे अपने माता पिता को घर से निकाल देंगे और काम वासना में लिप्त हो जाएंगे। लोग दूसरी स्त्रियों पर बुरी नजर डालेंगे और सदा काम वासना से ग्रस्त रहेंगे। यह सुनकर पांडवों से काम वासना से ग्रस्त रहेंगे, यह काम वासना पूरा को कलयुग की एक और गहरी झलक मिली और वे समझ गए कि इस युग में मनुष्य का पतन कितना गहरा हो सकता है। वे यह भी समझ गए कि केवल मार्ग का अनुसरण करके ही सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर वे इस युग की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत का भी वर्णन है। गरुड़ पुराण में भगवान कृष्ण ने कलयुग के अंत का संकेत दिया है। एक बार गरुड़ जी ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, चारों युगों में कलयुग सबसे भयानक और विनाशकारी माना जाता है। इस कलयुग का अंत कैसे होगा और इसके अंत के समय क्या संकेत दिखाई देंगे? भगवान कृष्ण ने गरुड़ जी की ओर देखकर उत्तर दिया, हे गरुड़, कलयुग का अंत अत्यंत भयानक और विनाशकारी होगा। जब पृथ्वी पर ये संकेत दिखाई दें तब समझ लेना कि कलयुग का अंत निकट है और अब ब्रह्मांड का अंत होने वाला है। पहला संकेत मनुष्य युग का पतन है। भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम कहा कि कलयुग के अंत में मनुष्य का जीवन काल घटकर मात्र 20 वर्ष रह जाएगा। यह इस बात का संकेत होगा कि मनुष्य का शरीर अत्यंत दुर्बल और कमजोर हो जाएगा। जब मनुष्य मात्र 12 वर्ष का होगा तब उसके बाल सफेद हो जाएंगे और शरीर झुर्रियों से भर जाएगा। यह संकेत बताता है कि कलयुग में मनुष्य की शारीरिक और मानसिक शक्ति पूरी तरह से क्षीण हो जाएगी। इसके अलावा कुछ समय की महिलाएं 8 या 9 वर्ष की आयु में ही बच्चे को जन्म देंगी। यह स्थिति समाज में असंतुलन और विषमता को दर्शाती है। महिलाओं का शरीर अत्यंत दुबला पतला होगा, लेकिन उनकी भूख बहुत तीव्र होगी। वे कम संतानें पैदा करेंगी और बेहद गुस्सैल स्वभाव की होंगी। वे अपने बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ होंगी, जिससे समाज में अव्यवस्था और असंतोष का माहौल बनेगा। दूसरा लक्षण है सदाचारी स्त्रियों के प्रति लालच। भगवान कृष्ण ने दूसरा संकेत देते हुए कहा कि कलयुग के अंत में सदाचारी स्त्रियां कहीं भी दिखाई नहीं देंगी। केवल एक स्त्री ही अनेक पुरुषों से विवाह करेगी। यह स्थिति समाज में नैतिकता और सदाचार के असंतुलन का संकेत है। इसके अलावा लोग पूजा, श्राद्ध, अंतिम संस्कार, मुंडन और विवाह जैसी धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का त्याग कर देंगे। पानी की कमी के कारण लोग स्नान नहीं करेंगे और अपवित्र बने रहेंगे। कलयुग के अंत में लोग केवल मांस का सेवन करेंगे और सात्विक भोजन नहीं करेंगे। इस युग में लोगों के वस्त्र चमकीले और चमचमाते होंगे, जो भौतिकवाद की ओर आकर्षण और आध्यात्मिकता से दूर होने का संकेत है। तीसरा संकेत वृक्षों का फलहीन होना है। भगवान कृष्ण ने तीसरा संकेत यह दिया कि कलयुग के अंत में वृक्ष फल देना बंद कर देंगे। सभी वृक्ष फलहीन हो जाएंगे और ब्रह्मांड में केवल शामी के वृक्ष ही दिखाई देंगे। मनुष्य पशु भोजन त्याग देंगे और केवल मांस का सेवन करेंगे। इस युग का भोजन लकवा और बीमारियों का कारण बनेगा, जिससे लोग जल्दी बूढ़े होकर मर जाएंगे। कलयुग में मनुष्य गायों की पूजा करना बंद कर देंगे और गायों को केवल दूध और मांस के लिए पाला जाएगा। यह समाज में धर्म, नैतिकता और प्रकृति के प्रति अनादर का संकेत है। चौथा संकेत सूखा है। भगवान कृष्ण ने चौथा संकेत दिया कि कलयुग के अंत में सूखा पड़ेगा, अर्थात बहुत कम वर्षा होगी, खेतों में कोई फसल नहीं होगी और फसल की मात्रा भी बहुत कम होगी। फलों में रस नहीं होगा। मनुष्य भूख और प्यास से मरेंगे। इस स्थिति में मनुष्यों को केवल बकरियों का दूध ही मिलेगा। यह संकेत समाज में प्राकृतिक संसाधनों की कमी और जीवन की कठिनाइयों को दर्शाता है।
पांचवा संकेत सूर्य और सूखा है। अंत में भगवान कृष्ण ने सबसे भयानक संकेत दिया। उन्होंने कहा कि जब कलयुग का अंत निकट आएगा तब भगवान विष्णु सूर्य की किरणों में बैठेंगे और पृथ्वी का सारा जल सोख लेंगे। आकाश में चारों ओर 7 सूर्य होंगे। इन सभी सूर्यों के प्रभाव से संपूर्ण ब्रह्मांड राख हो जाएगा। उसके बाद भगवान विष्णु रुद्र रूप में संपूर्ण विश्व का नाश करेंगे और अपनी श्वास से बादल उत्पन्न करेंगे। ये बादल भयंकर गड़गड़ाहट करेंगे और अगले 100 वर्षों तक आकाश से जल की वर्षा करेंगे, जिससे ब्रह्मांड की भयानक अग्नि शांत हो जाएगी। जब आग शांत होगी तब ये बादल पूरे ब्रह्मांड को पानी में डुबो देंगे, जिससे पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने गरुड़ से कहा, यह दृश्य इतना विनाशकारी और भयानक होगा कि सारा संसार राख हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। लेकिन यह केवल एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत भी है। जब ब्रह्मांड का विनाश होगा तब ईश्वर अपनी इच्छा से एक नए ब्रह्मांड की रचना करेंगे। यह ब्रह्मांड पहले से कहीं अधिक पवित्र, शुद्ध और दिव्य होगा, जहां धर्म, सत्य और आध्यात्मिकता का विकास होगा। यह सृजन, पालन, पोषण और विनाश का चक्र है। एक युग का अंत नए युग के आरंभ का मार्ग प्रशस्त करता है। इससे हमें यह समझ आता है कि प्रत्येक अंत एक नए आरंभ का प्रतीक है और इस नए ब्रह्मांड में केवल वही लोग जीवित रहेंगे जिन्होंने धर्म और सत्य का अनुसरण किया है। इस प्रकार कलयुग का अंत होगा और फिर ईश्वर अपनी इच्छा से एक नए ब्रह्मांड की रचना करेंगे। तो मित्रों, यही है कलयुग का वह गूढ़ सत्य जिसे जानना हर इंसान के लिए जरूरी है। अगर यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो और आप ऐसे ही सनातन रहस्यों को जानना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धर्म और सत्य के इस सफर में हमारा साथ बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।